सर, पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाइयां करने का बाज़ाब्ता इख्तियार दे दिया गया है। कितना अहम फैसला है ये और आने वाले चंद घंटे कितने अहम हो सकते हैं? डॉक्टर फिजा, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। देखें, एक डॉक्टर तरफ तो शजिया न्याजी बात कर रही हूँ सर जी। ओके, आई एम सो सॉरी। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो बहुत दुख हुआ कि हमारे घटिया दुश्मन ने, जिसकी सोच पूरी दुनिया को पता है कि एक नीची सोच है, उसने रात के अंधेरे में एक बुज़दिलाना कार्रवाई की। हमारे जो निहत्ते सिविलियंस थे उनके ऊपर अटैक किया। उसके रिस्पॉन्स पे पाकिस्तान ने बहुत आई वुड से कि ईद का जवाब पत्थर से दिया। चंद ही घंटों में, मेरा ख्याल है पहले घंटे में उनका एक जो राफेल, जिसको वो समझते हैं कि ताकत का एक निशान है, वो हमारे पायलट्स डाउन कर चुके थे। और अभी तक अल्लाह के फजल से हमने 5 उनके जहाज हम गिरा चुके हैं, जबकि इस किस्म का कोई नुकसान वो पाकिस्तान पे इन्फ्लिक्ट नहीं कर सका। जो डिसीजन आज हमारी कैबिनेट में हुआ है बहुत अच्छा है, खुशाइंद है कि एक लिबर्टी दे दी गई है, एक थोड़ा मतलब ऑप्शन दे दी गई है हमारे आर्म फोर्सेस को कि वो अपनी चॉइस की जगह और अपने टाइम के मुताबिक इंडिया को एक करारा जवाब दें। सब्रे साहब, इसी नुक्ते को अगर हम आगे लेकर चलें तो क्या यही वजह है कि जो इख्तियार दे दिया गया है कि अपने जगह का, वक्त का और अहदाफ का तयन पाक फौज खुद करेगी और जवाबी हमला करेगी, तो इस पर यही वजह है कि भारत जो है वो बड़ा परेशान भी है और जो दीगर ममालिक हैं उनसे, दोस्त ममालिक जो हैं, आलमी बरादरी जो है उनसे राब्ते बढ़ा रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी हमला है उसको रुकवाया जा सके? मैं तो आप पहले दिन से, जब से ये इंडिया इस मोड में आया है कि बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी एविडेंस के ऊपर उसने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू किए और चढ़ाई करने की कोशिश की, तो हमें तवक्को थी कि वो अकल के नाखन लेगा, लेकिन उसने नहीं लिए। तो जो ही ये उसने एक्शन किया, हमारे निहत्ते सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, तो उसने, मैं ये समझता हूँ कि व्हाइट फ्लैग रेस कर दिया था। उसके ट्वीट्स आ रहे थे कि हम मजीद आगे नहीं जाना चाहते, तो हमें उसको जो खतरा था कि हमारे ऊपर जो है वो जवाबी कार्रवाई होगी, उसके अगेंस्ट उसने काम करना शुरू कर दिया था। अब जबकि पाकिस्तान ने एक रिजॉल्व डिस्प्ले किया है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को खुद ही इजाजत मिल गई है सिविलियन गवर्नमेंट से, तो इस पर ठीक। अच्छा, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल भी मौजूद हैं, हमको वेलकम करते हैं। सादिया, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अहम मुलाकातें और मीटिंग्स जारी हैं, आप क्या रीड कर रही हैं? पावर सर्कल्स में इस वक्त क्या डिस्कशन हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी, आज जो वजीर आजम का खिताब था कौमी असम्बली में, हमने देखा जो माहौल था, और यही मैसेज आई थिंक जाना भी चाहिए था। जिस तरीके से ऑपोजिशन के हमारे लोग मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने एड्रेस करके कहा कि इससे ज्यादा बेहतरीन मौका यूनिटी दिखाने का और दुश्मन को एक मुत्तहिद होने का पैगाम भेजने का नहीं हो सकता है। सो बहुत ही जबरदस्त आई थिंक एक डिस्प्ले आपको नजर आया यूनिटी का आज पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर, और यही मैसेज जाना भी चाहिए था। क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि हमारे पास ऐसे कुछ गेस्ट भी आते हैं जिनके बेतहाशा डिफरेंसेस होते हैं, इख्तलाफात होते हैं व्यूज में, और मुख्तलिफ उनकी रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शोज में आके भी इतना मुहतात रवैया इख्तियार करते थे कि हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते कि इस वक्त हम भारत को कोई ऐसा पैगाम दे दें कि कल को वो अपनी टीवी स्क्रीन्स पे चलाना शुरू हो जाए और कहे कि जी फलां देखें, ऑपोजिशन के रहनुमा ने ये कह दिया है, फलां ने ये कह दिया है। सो आई थिंक बड़ा जबरदस्त हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से भी रोल देखा गया, जो अस्करी क़यादत है, आज तमाम लोग एक पेज पर नजर आए। और सबसे अहम बात यही है कि उनको इख्तियार दे दिया गया है, जो वो डिसाइड करेंगे, टाइम भी और ऑब्वियसली लोकेशन भी, लोकेशन भी और किस अंदाज में वो करेंगे। तो सादिया, आपके ख्याल में पाकिस्तान किस किस्म की जवाबी कार्रवाई कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई जो मैंने रीड किया है, अगर आप उस कम्युनिके को देखें जो प्रेस रिलीज आया है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि बस यही तक कार्रवाई थी और खत्म हो गया है। जब वो कहते हैं कि जी वी विल अवेंज, जो आज जो कुछ हुआ है, जो सिविलियंस मारे हैं और वो जो इमेजिनरी टेररिस्ट के नाम पे और उनकी हाइडआउट्स के नाम पे जो मारे हैं, जो कि आज ऑब्वियसली कहीं पर नहीं देखे जा सके, इंटरनेशनल मीडिया भी आज उन लोकेशंस पर गया है, हमारे अपने सहाफी बहुत सारे वहां पर गए हैं, आपको कहीं पर भी ऐसी कोई हाइड आउट नजर नहीं आती है जिसको बुनियाद बना के ये कहा जा सके कि जी यहाँ पर दहशतगर्द छुपा था और इसलिए हमने हमला किया है।
तो उस कम्युनिके को देख के अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट, मुझे नहीं लगता कि ये कार्रवाई यहाँ पर रुक गई है। हम्म। अस्करी क़यादत को ठीक। तमाम इख्तियारात दे देना और उनका ये अज़्म कि हम अपनी इन शहादतों का बदला लेंगे। अब उसमें देखें वो तस्वीर देखें वो मासूम बच्चों की, जी। वो सिविलियंस हैं जिनको आज शहीद किया गया हम्म। है और हम्म। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अफ़वाज डेफ़िनेटली उसका बदला लेंगे। और अगेन वही बात है कि वो जो जगह का इंतखाब करते हैं, वो हमारी अस्करी क़यादत पर छोड़ दिया गया है। हम्म। आज एक बाकायदा आपको नज़र आता है कि जी एक ब्रिगेड हम्म। उनका पूरा उड़ा दिया है, हेडक्वार्टर उड़ा जी। दिया है। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि आपके 5 तैयारे गिर गए हैं। उनमें से अगेन राफ़ेल की बहुत ज़्यादा बात की बिल्कुल जाती सादिया, है, आप जिस पे दुरुस्त बहुत फरमा रही ज़्यादा हैं कि फ़ख्र था, इस बहुत महाज पे नाज़ तो था भारत भरपूर जो को। है वो दुश्मन को जवाब दिया गया है। ज़रा ये बताइएगा कि भारत किस तरह से हम देख रहे हैं कि आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं, जंगी जराइम का भी मुर्तकिब हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्स की खिलाफ वर्जी हुई है, बारहा इंतबाह करने के बावजूद पाकिस्तान उस महाज पर भारत बिल्कुल। को किस तरह के टहरे में खड़ा कर सकता है? देखें, एक चीज़ तो ये ज़हन नशीं कर लीजिए और ये मैं बहुत वसूख से, बहुत यकीन हम्म। से बात कर रही हूँ कि इस वक़्त आपको इंडिया जो है, वो वही प्लेबुक पे चलता हुआ नज़र आता है जो इज़राइल की है। हम्म। मोदी जो है वही काम आपको करता हुआ नज़र आता है जो कि नेतन्याहू का है। नेतन्याहू ने इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑब्वियसली देम। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कन्विक्ट होने के बाद जहाँ पे उसको क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया, उसने ये सोच लिया कि मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मोदी को भी शायद यही गलतफ़हमी या खुशफ़हमी है। उसने अपने आप को इज़राइल समझ लिया है, मोदी समझता है कि मैं नेतन्याहू हूँ। अगर आप देखें, जब ये पहलगाम का जिस दिन इन्होंने फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उस दिन जी। जो पहला बयान आता है कि जी ये हमारा 7 अक्टूबर है, यानी हम्म। फ़ौरन मुमासलत जो है वो उन्होंने इज़राइल के साथ खड़ी कर दी एंड ही थिंक्स दैट इफ नेतन्याहू कैन गो स्कॉट हम्म। फ्री तो मुझे भी कोई हाथ नहीं लगाने वाला। अब आ जाइए इंटरनेशनल लॉज़ पे। इंटरनेशनल लॉज़ इस तरीके से पहले भी भारत की तरफ से वायलेट किए जाते रहे हैं, लेकिन पानी एक ऐसा टूल है जी, जो जिस कि तरह से उन्होंने नीलम इस्तेमाल जरह, हाँ जंगों जी। के अंदर नहीं हो सकता है। हुँ। वो नहीं हो सकता है, वो एक ऑब्वियसली लाइफ एंड डेथ का मैटर है। अगर आप हम बार-बार इंडस वाटर्स ट्रीटी का हवाला देते हैं, उसमें मीडिएशन है वर्ल्ड बैंक की, थर्ड पार्टी के बगैर नहीं हो सकता है। फिर आपको इसमें 1969 वियना कन्वेंशन के तहत जो हम्म। ट्रीटीज़ हैं, उनकी हम्म। वायलेशन नज़र आती है। देयर इज़ नो सच प्रोविज़न कि एक पार्टी जो है ये जो है वो होल्ड कर सकती है इन अबेंस या सस्पेंड कर सकती है हुँ। या हम्म। उसको किसी तरीके से मोल्ड कर सकती है या टर्मिनेट कर सकती है। तो ये बायलैटरल जी। मामला पाकिस्तान जिस तरीके से रेज़ कर रहा है और ये होना उसी फोरम पे है। यहाँ पे ऑब्वियसली आईसीजे की प्रोविज़न